कभी सोचा है कि एक इंसान सिर्फ अपने दिमाग से बिना किसी हथियार के कितने लोगों को बर्बाद कर सकता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास ना पावर थी ना पैसा, लेकिन उसके पास था कंट्रोल करने का हुनर। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, सुंदर महल, चमकती सड़कें, टूरिस्ट से भरा हुआ पूरा शहर। लेकिन इसी शहर के कोने में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो ग्लैमर के पीछे छुपी अंधेरी दुनिया को दिखाती थी। ये कहानी है प्रिया सेठ की, एक मिडिल क्लास की लड़की जिसके सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन रास्ते छोटे। प्रिया जयपुर पढ़ाई के लिए आई थी, कॉलेज लाइफ, नए दोस्त, नया एक्सपीरियंस। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों ने एक नई दुनिया देखी। उसके क्लासमेट्स, डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव फोन, वीकेंड पार्टीज, और प्रिया एक फिक्स पॉकेट मनी पे चलने वाली जिंदगी। उसके फादर उसके लिए हर महीने 20,000 रुपए भेजते थे। उनके लिए तो ये 20,000 काफी थे, लेकिन प्रिया उसके लिए नहीं। रात को जब वो अकेले अपने रूम में सोती तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चलता रहता था कि मैं उन जैसी क्यों नहीं हो सकती। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक कंपैरिजन था, ईगो था और जल्दी सब कुछ पाने की भूख। और यहीं से शुरू हुआ उसका डाउनफॉल। प्रिया ने स्टार्ट किया जॉब ढूंढना, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन एड्स, हर जगह उसने ट्राई किया, लेकिन हर जगह उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो थी स्किल्स, क्योंकि उसके पास कोई भी एडवांस अलग स्किल्स थे ही नहीं। टाइपिंग वो आता नहीं था, डेटा एंट्री उसको समझ में नहीं आता था, एक्सपीरियंस जीरो। फिर उसने देखा एक दिन छोटा सा एड, लेकिन उसमें प्रॉमिस बहुत बड़े थे, अर्न थाउजेंड्स इजीली, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। और कोई भी अगर ये दावा देख लेगा किसी ऐड पे, तो भाई जिसको भी मतलब पैसे कमाने की बहुत ही ज्यादा भूख हो, मतलब बस पैसे आने चाहिए, कहीं से भी आए कैसे भी आए, तो वो ये ऐड देख के एक बार जरूर सोचेगा क्यों ना इसको ट्राई करो। सेम वही किया प्रिया ने भी, लेकिन ये एक ट्रैप था। प्रिया को बस एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने कॉल किया, इंटरव्यू हुआ और सच सामने आया। एस्कॉर्ट सर्विस, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा बहुत था लेकिन इज्जत जीरो। प्रिया वहीं रुक गई। कुछ दिन तक उसने सोचा, अंदर उसकी एक लड़ाई चल रही थी, क्या मैं ये कर सकती हूँ? और फिर उन लोगों ने उसका दिमाग तोड़ना शुरू किया। तुमसे नहीं होगा, तुम डर रही हो, लीव इट, तुम्हारे बस का नहीं है। ये सिर्फ एक बातें नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल गेम था। प्रिया को हर बार खुद को साबित करने का बहुत ही जुनून था। इस बार भी उसने यही किया, मैं करके दिखाऊंगी। और उस एक डिसीजन ने उसकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल दिया। पहली बार उसको भी मतलब मुश्किल लगा, फिर जब पैसा आने लगा, और पैसा जब आने लगता है, इंसान कभी भी ये नहीं देखता मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, बस उसके हाथ में पैसा आना चाहिए। और वही हो रहा था प्रिया के साथ। उसके पास इजीली एकदम पैसे आ जा रहे थे और फिर पैसा उसका एक आदत बन गया। वहीं से प्रिया बदलने लगी, सिंपल लड़की से हाई लाइफ स्टाइल वाली लड़की। अल्कोहल, स्मोकिंग, लेट नाइट पार्टीज, वो सब कुछ जो उसने सिर्फ अभी तक देखा था, अब वो जी रही है। उसने उसी की वजह से अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और घर वालों ने उसके पैसे भेजने भी बंद कर दिए। प्रिया के फादर बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन प्रिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाई किसी के भी फादर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अगर तुम पढ़ने गए हो और तुम पढ़ाई छोड़ दे रहे हो, वो इतना मेहनत करके तुम्हें हर महीने 20,000 दे रहे हैं, लेकिन तुम हो कि पढ़ाई से नामो निशान कुछ भी नहीं है, तो कोई भी फादर होगा यार डिसअपॉइंट तो जरूर होगा। अब उसके पास एक नया सोर्स था और उसे कंट्रोल का टेस्ट मिल चुका था। 2 साल बाद प्रिया अब सिर्फ एक पार्ट नहीं थी, वो पूरा गेम समझ चुकी थी। और जब कोई गेम समझ जाता है, या तो वो सिर्फ प्लेयर रह जाता है या फिर वो गेम मास्टर बन जाता है। और प्रिया ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, उसने गेम मास्टर बनने का चूज किया। उसने अपना नेटवर्क बनाया, एस्कॉर्ट वेबसाइट्स, फेक प्रोफाइल, अट्रैक्टिव फोटोज, सब कुछ प्लान था। लेकिन सबसे डेंजरस चीज थी उसका टारगेट सिलेक्शन। प्रिया कहीं ना कहीं जानती थी यंग बॉयज के पास पैसे नहीं होते और मिडिल क्लास के लोग रिस्क नहीं लेते। इसीलिए उसने चूज किया मैरिड मैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर मिडिल एज के बोर्ड लाइफ वाले लोग, क्योंकि इनके पास 2 चीजें होती हैं, पैसा और डर। प्रोसेस सिंपल था लेकिन डेडली। क्लाइंट्स कांटेक्ट करता, प्रिया फोटोज भेजती, क्लाइंट चूज करता और फिर प्रिया कहती कि एडवांस पेमेंट, मीटिंग फिक्स होती लग्जरी होटल में या फिर कोई पब्लिक स्पॉट पे। प्रिया आती एकदम कॉन्फिडेंट एंड काम, कैश लेती और फिर एक परफेक्ट डिसअपीयरेंस, फोन ऑफ, सिम डिस्ट्रॉय और एक नया नंबर। क्लाइंट रूम में वेट करता रहता मिनट, आवर्स, और फिर उसे समझ में आता कि मैं लुट चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, कोई पुलिस के पास नहीं गया, क्योंकि सबके अंदर एक डर था, क्योंकि हर आदमी का एक सीक्रेट था और प्रिया वो जानती थी। क्योंकि
इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा खोना ज्यादा इजी समझता है। ऐसे ही उसने एक दिन के लगभग अगर 4 क्लाइंट्स होते थे, 25,000 30,000 पर क्लाइंट्स, तो एक दिन का 1 लाख। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक परफेक्टली डिजाइंड सिस्टम था। प्रिया सेठ एक नॉर्मल लड़की से एक मास्टरमाइंड स्कैमर बन चुकी थी और लोग उसे एक नाम से जानने लगे, जयपुर की कैटफिशिंग क्वीन। लेकिन हर गेम का एक एंड जरूर होता है और प्रिया सेठ के साथ भी वही होने वाला था। गेम का दी एंड। महीनों तक सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, नए नंबर, नए क्लाइंट्स, हर एक दिन नया शिकार। प्रिया को लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहीं ना कहीं कोई तो उसे देख रहा है। हर विक्टिम चुप नहीं रहता। एक आदमी या तो वो सब कुछ खो चुका होता है या फिर डर से वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है। उसने किया पुलिस को अप्रोच। शुरू में वो भी हेजिटेंट था, लेकिन जब उसने पूरी कहानी बताई, पुलिस को समझ में आ गया ये कोई नॉर्मल केस नहीं है और केस वहीं से पहुंच गया वैशाली नगर पुलिस स्टेशन। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जब डिटेल्स देखी तो एक पैटर्न सामने आया। सेम मेथड, सेम लोकेशन, सेम टाइप के विक्टिम्स। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, एविडेंस था उनके पास जीरो। नो फिक्स फोन नंबर, नो परमानेंट आईडी, नो सीसीटीवी क्लैरिटी। हर बार प्रिया अपना नंबर बदल देती। सिम कार्ड, फेक आईडीज, टेम्पररी कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि कोई शैडो हो, दिख रही पर पकड़ में नहीं आ रही। पुलिस ने वहीं से डिसाइड किया इस बार शिकार नहीं ट्रैप बनाया जाएगा। एक ऑफिसर को क्लाइंट बनाया गया, फेक आईडी, फेक प्रोफाइल और कांटेक्ट किया गया उस नंबर पे जो रिसेंटली एक्टिव था। कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई बिल्कुल वैसे ही जैसे हर क्लाइंट के साथ होता था। फोटोज भेजे गए, ऑप्शन दिया गया और फिर वही लाइन, पेमेंट पहले। और यहीं पे प्रिया फंस गई। पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि ये वही लड़की है। मीटिंग फिक्स हुई एक होटल जयपुर के बिजी एरिया में। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस बार क्लाइंट अकेला नहीं था। होटल के आसपास प्लेन क्लोथ्स में पुलिस ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। प्रिया आई फुल कॉन्फिडेंट, जैसे वो हर बार आती थी। उसने कैश लिया और जैसे ही वो मुड़ के जाने लगी, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक समय के लिए प्रिया फ्रीज हो गई। उसे समझ में आ गया था कि ये गेम ओवर है। पुलिस स्टेशन में जब क्वेश्चनिंग शुरू हुई तो शुरू में प्रिया ने डिनाई किया। हर एक चोर जैसा करता है, चोरी तो वही किया रहेगा पर बोलेगा कि मैंने नहीं किया। स्टार्ट में सब कोई ऐसा करता है, लेकिन बाद में उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। शुरू में प्रिया ने भी डिनाई किया, लेकिन एविडेंस धीरे धीरे सामने आया। कॉल रिकॉर्डिंग, विक्टिम स्टेटमेंट, पैटर्न एनालिसिस, और फिर प्रिया टूट गई। उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया कि कैसे उसने शुरू किया, कैसे उसने सिस्टम समझा और कैसे उसने अपना एक स्कैम एम्पायर बनाया। उसने बोला कि मैं सिर्फ पैसा चाहती थी और एक कंट्रोल। थोड़ा सा बताते चलो। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी। वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे गर्ल्स। किस तरह से फ्रॉड करते थे? फ्रॉड इस तरह से करते थे कि पैसे लेके भाग जाते थे और कुछ प्रोवाइड नहीं कराते थे। मैं मतलब पैसे लेके भाग जाते थे कैसे? मतलब थोड़ा सा ऐसे डिटेल। कि जैसे किसी ने कोई कॉल गर्ल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती थी। बस यही करती थी मैं। और ऐसा आपने कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों के साथ हज़ारों किया? लोगों के साथ किया। कब से कर रही थी प्रिया ये? 6 साल 7 साल हो गए। 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? नहीं। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये एक माइंडसेट था जहां एक इंसान अपनी डिजायर के लिए हर एक बाउंड्री क्रॉस कर देता है, या वो सही हो या तो गलत। प्रिया के लिए ना लोग सिर्फ एक टारगेट थे और इमोशन एक वीकनेस। उसके बाद केस रजिस्टर हुआ और इन्वेस्टिगेशन और भी केसेस तक पहुंची। डजन्स ऑफ विक्टिम, लाख्स ऑफ फ्रॉड। लेकिन फिर भी कई लोग कभी सामने ही नहीं आए, क्योंकि उनका डर आज भी उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है। इस इंटरनेट की दुनिया में हर प्रोफाइल सच नहीं होती, हर फोटो रियल नहीं होता, और कभी कभी तो एक सबसे डेंजरस चीज इंसान का दिमाग होता है। प्रिया सेठ, जयपुर की कैटफिशिंग क्वीन, आज भी जेल में है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, कितनी प्रिया सेठ और भी हैं जो अभी भी ऑनलाइन किसी शिकार का इंतजार कर रही हैं।